आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंड सीडिंग नो को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों का स्टेटस में लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम दिख रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं आवेदन दे चुका है लैंड सीडिंग नो को एस कराने के लिए, अभी तक उनका लैंड सीडिंग एस नहीं हो रहा है। तो लैंड सीडिंग एस कैसे किया जाएगा, इसी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। और जिन किसानों ने लैंड सीडिंग एस कराने के लिए कंप्लेन किया है या लैंड सीडिंग करने के लिए आवेदन दिए हैं, उन किसानों का लैंड सीडिंग क्यों नहीं हो रहा और कब तक होना चाहिए, और लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम क्यों आता है आपका स्टार्टर में, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी स्टार्टर ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको देखना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, और यहाँ पर देखना होगा कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपका सही है कि नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आपका नेम ऑफ फार्मर, मतलब आपका नाम यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब जो आपका आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो नाम और आपका बेनिफिशियरी में जो नाम लिखा हुआ है सेम है कि नहीं है। और उसके बाद आपका गार्जियन का नाम भी देख लेना होगा कि सही है कि नहीं है। उसके बाद आपका एड्रेस और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। एक नया अपडेट दे दिया गया है, तो उस अपडेट के माध्यम से मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कैसे किया जाता है उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देखकर आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको चेक करके देखना होगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका यहाँ पर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट आएगा। लेकिन आपका पूरा पीएफएमएस स्टेटस भी वहां पर भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ठीक है लेकिन वहां पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेट से अपडेट होता है, वहां पर पहले पीएफएमएस में अपडेट हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ भी देखना है तो वहां पर भी आपको देखना होगा पीएफएमएस डिटेल्स में। तो पीएफएमएस डिटेल्स आपको कैसे चेक करना है उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका लैंड सीडिंग नो शो करा तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका ई केवाईसी यहाँ पर सही है तो ठीक है। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो लिख के आ रहा है तो आपको डीबीटी लिंक करना होगा, उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लैंड सीडिंग नो का ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में इनका क्या दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, यहाँ पर 2 नंबर इंस्टॉलमेंट शो करा और यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो लिख के आ रहा, और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरा नंबर इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट 1 रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इस तरह करके यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहा। तो पेमेंट रुकने का रीजन यहाँ पर देख पा रहे लैंड नोट सीडेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा, आपका जमीन का दस्तावेज सही नहीं है। तो आपका जमीन का दस्तावेज क्यों सही नहीं है आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान है जिन किसानों का कहना है कि हमको पहले पैसा मिल रहा था और आते आते अचानक मेरा बंद हो चुका और लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आ गया है। तो लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आने का कुछ कारण भी है। अब हो सकता है कि आपका जो परदादा का जमीन होगा या आपका दादा का जमीन होगा या आपका पिताजी का जमीन होगा, उस जमीन से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं, और उसमें जो है कि जब वेरीफाई किया गया था उस टाइम हो सकता है कि आप उसमें वंशावली और ये जो होता है बंटवारा नामा वो नहीं डाले होंगे। उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि आधार बेस पर पेमेंट भेजा जाता है तो आपका जो जमीन है आधार कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि पहले आपका जमीन था और आप जमीन को बेच चुके हैं और उस जमीन से दूसरा किसान अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, उसके बाद पीएम किसान योजना का बेनिफिट उस किसान को मिल रहा होगा। उस कंडीशन में आपका नाम यहाँ से हट गया होगा, उसके बाद लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आ गया होगा। और ये भी हो सकता है कि आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा हुआ है और आपका जमीन का जो दस्तावेज में नाम लिखा हुआ है उसमें कुछ वर्ड गलत होगा या उसमें नाम में कुछ मिसमैच होगा, उस कंडीशन में भी आपका लैंड सीडिंग नो आएगा, क्योंकि आपका जमीन का दस्तावेज में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर सही है तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपका गलत है और पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा तो आप जल्द से जल्द अपना नाम को सुधार कर ले, मतलब आपका जो जमीन का दस्तावेज है उसको सुधार कर ले, ताकि आगे चलकर आपका प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी कारण आपका प्रॉब्लम आ गया है तो आपको क्या काम करना होगा, आपको जाना होगा तहसील में, वहां पर जाके कहना होगा कि मेरा लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेखपाल आपका जो है जमीन का जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे, उसके बाद आपका पीएम किसान योजना का पैसा आने का प्रोसेस चालू होगा। अगर आपका काम लेखपाल नहीं करता है तो आपको क्या काम करना होगा, किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर आपको कहना होगा कि मेरा जमीन में प्रॉब्लम आ रहा, मतलब नाम में मिसमैच है, तो यहाँ पर मेरा परिमार्जन के द्वारा जो नाम आधार कार्ड में उसके अनुसार उसको सुधार करा दीजिए, ताकि पीएम किसान योजना का पैसा जो मेरा रुक रहा है
वो पैसा आने का प्रोसेस चालू हो जाए। तो वहां पर आपको परिमार्जन करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपको तहसील में जाकर वेरीफाई करना होगा, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपका सुधार तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट वहीं से किया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो जितने भी किसानों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको क्या क्या काम करना होगा, सबसे पहले उसको चेक करना होगा कि मेरा जो जमीन का दस्तावेज है वो सही है कि नहीं है। आपको देख लेना होगा कि मेरा जमीन जो दिया हुआ था वो जमीन गलत है कि सही है। अगर गलत है तो आपको जल्द से जल्द लेखपाल से संपर्क करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा लेना होगा, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा। नहीं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों का कहना है कि लैंड सीलिंग सही कराने के लिए हम आवेदन कई बार दे चुके हैं, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको सही करने का कोई नया उपाय बताइए। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको एक कंप्लेन करना होगा। कंप्लेन किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कंप्लेन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, मतलब वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपका काम काफी दिनों से नहीं हो रहा तब तो सबसे पहले लेखपाल से और किसी अधिकारी से संपर्क कीजिए। उसके बाद अपना प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वहां पर जाके कंप्लेन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।